अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर अपना व्यू शेयर कर लूँ आप लोगों से। ऑयल की मंथली क्लोजिंग बिलो 82 आई है। ऑयल मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तकरीबन 7.5% माइनस बंद हुआ है, जबकि इसी मंथ के अंदर हमने एक नई वॉर दुनिया में होती हुई देखी और शुरू में उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि $89 तक ऑयल ट्रेड हुआ जाके, और उसका ही इम्पैक्ट है कि आज गोल्ड जो है वो $1820 की जो मेरी बाई कॉल है आज $2000 पे ऑलमोस्ट ट्रेड हुआ कल रात को, और इस वक्त तकरीबन 1980 1975 अराउंड स्पॉट गोल्ड की बात हो रही है, वो ट्रेड हो रहा है। गोल्ड बुलिश रहेगा जब तक ये वॉर इंटैक्ट रहेगी, लेकिन एटलीस्ट ऑयल के मामले में कम से कम मार्केट ने एक ये चीज़ इंडिकेट की है कि इस वॉर को अभी तक जो मार्केट जिस नज़र से देख रही है तो वो नहीं समझती कि ऑयल के ऊपर कोई इम्पैक्ट आने जा रहा है, या ऑयल की सप्लाई कहीं पे कोई डिस्टर्ब हो जाएगी, या ऑयल प्रोड्यूसर्स कहीं पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे आपस में कि जिसकी वजह से ऑयल की प्रोडक्शन में कोई ऐसी फ़र्क पड़ जाए। सिवाय इसके कि देखिए, जब वॉर सिचुएशन होती है तो उसको मैं और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी रिफाइनरी पे कोई मिसाइल गिर गया अगर, तो वो एक अलग सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल करंट सिनेरियो में ऑयल जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको ऑयल के लेवल्स बताए थे कि जब तक ऑयल $80 के ऊपर है तब तक ये लॉन्गर टर्म के अंदर ये बुलिश खड़ा है, ठीक है, क्योंकि कुछ मूविंग एवरेजेस हैं जो अब 80 हैं। मुझे लग रहा है ये $80 ब्रेक होना चाहिए, और जब ये 78 79 $78 के करीब अगर ये कंफर्टेबल हो गया, सिर्फ रेट आना मसले का हल नहीं होता, कंफर्टेबल हो जाए, वहीं खड़ा रहे 6 दिन 8 दिन, 77 दिखाए, 79 आ जाए, फिर 78 हो जाए, फिर 77 दिखाए, जब इस प्राइस रेंज में बिलो 80 जब ये ट्रेड होना शुरू होगा तो मेरे हिसाब से फिर इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स $60, ठीक है। और जब तक ये 80 के ऊपर है एक फियर रहेगा कि ये किसी भी वक्त दोबारा जंप ले सकता है, लेकिन चार्ट्स के ऊपर मुझे कोई ऐसी चीज़ फ़िलहाल नहीं दिख रही, नेगेटिव हूँ। और जिन लोगों को मैंने कहा था कि साइडलाइन हो जाएं, अभी कमोडिटीज़ में काम ना करें, उनको मेरा मशवरा ये है कि ऑयल के अंदर काम किया जा सकता है। गोल्ड में बात यह है कि हर एक मिसाइल पे गोल्ड रिफ्लेक्ट करेगा, और हर एक किसी भी अच्छी सी बात पे, कोई एक सॉफ्ट बात के ऊपर गोल्ड जो है वो नेगेटिव रिएक्ट करेगा। तो इसलिए उसको प्रिडिक्ट करना इस वक्त आपके बस की बात नहीं है। और ये जंग रही तो गोल्ड फिर हो सकता है ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करे और कहीं और ऊपर कहीं निकल जाए। गोल्ड एक बेसिकली एक ऐसी कमोडिटी है जिसका कोई डायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर या किसी कंट्री के ऊपर डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ऑयल जो है वो जैसे बताए इंडस्ट्रियल यूजेज है उसका, और ब्लैक गोल्ड इसलिए उसको कहा जाता है। ऑयल का इम्पैक्ट होता है, ऑयल की प्राइस जो है वो मेरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हिला देगी, मेरे फाइनेंशियल्स को हिला सकती है। इसलिए मैं ऑयल को फोकस कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल स्टॉक्स की तरफ भी अब जो है वो पोर्टफोलियो जो है वो बिल्कुल बनाना चाहिए। और ये जो 2024 है, अगर इसमें कोई बड़ा कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा नहीं होता, तो ये स्टॉक मार्केट्स का साल आने जा रहा है। हमारी लोकल मार्केट का भी 2024 जो है वो एक आइडियल साल इंशाल्लाह होगा, और इंटरनेशनल स्टॉक्स का भी एक आइडियल साल हो सकता है, सिवाय इसके कि कोई नई खबर ना आए। ओवरऑल बेरिश रहते हुए $87 इसकी एक रेजिस्टेंस है ऑयल की, और 87 और 89 दो इसकी रेजिस्टेंस है। पहली सपोर्ट है 80, और अगर 80 ब्रेक होता है तो फिर ये समझ लें कि डाउन ट्रेंड को कंफर्म करेगा, और फिर समझ लें पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए एक ब्लेसिंग होगी। इसके अलावा मेरे हिसाब से जितने भी ये इंडाइसेस हैं, डाउ जोन्स है, नेस्डैक है, इसमें बाय साइड पे रह के काम करना चाहिए, बाय ऑन डिप पे। लेवल्स मुझसे पूछ लेंगे तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे लेवल्स भी बता दूंगा कि किस लेवल पे बाय और किस लेवल पे सेल करना चाहिए। ये टाइम ऐसा है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को कमोडिटीज़ की तरफ भी और स्टॉक्स की तरफ भी, दोनों तरफ डाइवर्सिफाई करके रखें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।